हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी लेखपाल की भर्तियां हैं 8,000, जिसके लिए आज एक नोटिस भी आ गया, मैं बता देता हूं। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आप इसको किस तरह से अपने प्लान्ड वे में तैयारी कर सकते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि जो पंचायत बैच आ रहा है, क्यों इसका बच्चे इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं और किस टीम की वो बात कर रहे हैं, वो टीम भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि सब्जेक्ट्स कई सारे नए हैं तो बच्चों को एक डर है, लेकिन एक भरोसा है कि आरडब्ल्यू जो करेगा अच्छा करेगा। तो उसके लिए थैंक यू भाई, आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया। तो भाई एक बात, एक नोटिस, इस बात को क्लियर देख लें कि आज ही आया है, 19 दिसंबर लिख रहा है। सॉरी, कल शाम आया आया आज है, कल ये साइन वाइन हुआ है, आया आज ही है। तो भाई एक सप्ताह में वैकेंसीज फिर से रिवाइज हो रही हैं। इसका क्रक्स ये है, बाकी इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। बता देता हूँ कि ये राजस्व विभाग ने भेजा है आयोग को, क्योंकि आयोग ने वैकेंसीज निकाली है। लेकिन आयोग ये कहता है, क्योंकि आयोग ने ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया, जैसे राजस्व विभाग ने हमें दी हैं, जिस जिस कैटेगरी में हमने वैकेंसीज आउट कर दी हैं, तो योगी जी ने जो लताड़ लगाई है वो राजस्व विभाग को लगाई है। और राजस्व विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने अभी आनन फानन में लेटर निकाल दिया कि हम एक हफ्ते के अंदर आपको बिल्कुल जो कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी जो होना चाहिए आरक्षण, उस हिसाब से दे देंगे। प्लीज अभी एक सप्ताह वेट कर लो। तो एक सप्ताह बाद, यानी आपका 29 दिसंबर से फॉर्म होंगे, और ये 19 का लेटर है, तो 26 तारीख तक रिवाइज्ड वैकेंसी आ जाए, और एक दो दिन शायद आयोग ले, और 28-29 तक, यानी जब से फॉर्म भरे जाएंगे, आपको एक रिवाइज्ड वैकेंसीज मिल जाए। तो इसलिए जो ओबीसी वालों की दिक्कतें थी कि हमें आरक्षण के अनुसार अपनी वैकेंसीज नहीं मिली, दी है इन्होंने 1441 और बन रही हैं 2158, तो वो 2158 हो जाएंगी, और आगे भी ऐसी गुस्ताखी ये नहीं करेंगे। अच्छी बात ये है, इलेक्शन से साल से पहले आई है, इसलिए इतनी जल्दी कार्यवाही भी हो गई है, वरना इतने आराम से इतनी जल्दी कार्यवाही नहीं होती है। चलो तो भाई फॉर्म आप सबको मालूम है कि 29 दिसंबर से 28 जनवरी। तो कुछ बच्चों को ये भी एक डाउट है, क्या अब ये फॉर्म भी थोड़ा पीछे हट जाएंगे? तो हो सकता है हट जाएं 2-4 दिन, पर बहुत ज्यादा नहीं हटेंगे, क्योंकि सब कुछ टाइमली चल रहा है। और एक हफ्ते का टाइम भी शायद इसलिए ही दिया गया है क्योंकि इस तारीख तक डिले ना हो, ताकि, है ना। चलो अब मैं आगे की बात कर लेता हूं बच्चों की। ये थी वैकेंसीज और ये था विवाद। इन सब के पीछे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। ये वैकेंसीज 2158 होनी चाहिए। ये घटेंगी कहां से? यहां से, क्योंकि अनारक्षित में से इधर निकाल के दी जाएंगी। तो 717 वैकेंसीज यहां से घट के वहां हो जाएंगी, या ऐसा हो सकता है कि रिवाइज्ड वैकेंसीज में वैकेंसीज भी बढ़ जाए, टोटल ओवरऑल वैकेंसीज भी बढ़ जाए। पर अब ये रेशो 27% रहेगा, ये तय है ओबीसी का। ठीक है, चलो आप सबको इतना भी पता है कि भाई यहां पर लेखपाल के लिए जो पैटर्न है वो अपना क्या है कि ये सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप देखिए ना कितने सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए दिए गए हैं। तो लेखपाल में अब आप ये देखो, ये सब्जेक्ट्स वही हैं जिसको आप जिंदगी भर पढ़ते हुए आए हो, सब्जेक्ट तो वही हैं। तो 20 नंबर तो ये जीएस को बस खोल के दे दिया है, अच्छी बात है, खोल के दे दिया है। तो पैट में भी ऐसे ही खोल के देता है। अब आप देखो ये सब्जेक्ट भी वही है, 25 नंबर तो सेम ही है। अब आप बाकी जो है ये आप पैट में ही पढ़ते हो, खूब डीआई पढ़ाए, यहां भी वही काम आ रहा है, तो 35 नंबर हो गया। जनरल हिंदी आप खूब पढ़ते हुए आए हो, लेकिन पैट के जितना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहां तक, अब अगर मैं देखूं 25, 10, 35 और 10, 45, इस 45 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी बचा 55 नंबर, ये 5 का करंट अफेयर्स भी कह देता हूं, तो 50 नंबर का पेपर तो वो है जो आप पैट में भी पढ़ के आए हो। हालांकि करंट अफेयर्स आपको फिर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेन हुआ कि भाई रूरल डेवलपमेंट जो हमें यहां पढ़ना पड़ेगा, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास, जो भी आप कहें इसको, और ये एनवायरमेंट इकोलॉजी 10 नंबर, ये बिल्कुल नया है। जो बच्चे डरे हुए हैं जिस सब्जेक्ट से, वो ये है, जिस सब्जेक्ट से डरे हुए हैं वो ये है। क्या इनका डर खत्म कर पाएंगे? भाई ये ना, ये चीज ही तो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी का तो सबको पता ही है कहां से क्या पढ़ना है ना। और बाकी है कंप्यूटर, तो भाई कंप्यूटर में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आज देखो दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा है, तो वहां हर जगह आप शिवम सर का नाम देखेंगे। पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस से बहुत अलग है, सीजीएल से बहुत अलग है आयोग का कंप्यूटर। बिल्कुल सही कहते हैं आप। कोई ये कहता हो कि मैं दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर की क्लास ली है, मैंने
जो है सीजीएल वाली कंप्यूटर की क्लास ली हैं, तो मेरा क्या उनसे हो जाएगा? भाई वो आपको फायदा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज जो बेसिकली पढ़ाएंगे, क्योंकि आप ये जानना ही चाहते थे कि सर पंचायत बैच में कौन से टीचर्स हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बता दीजिए। केसपाल सर आयोग वाली यूपीजी के पढ़ाएंगे। आप ये मत सोचना कि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस वाली यूपीजी के चलेगी, नहीं, जो भी हटके टॉपिक्स होंगे वो सब यहां चल रहे होंगे। ठीक है। दिग्विजय सर आपको ग्रामीण परिवेश पिछली बार भी इन्होंने ही पढ़ाया था, और जो बच्चे लेखपाल में लगे हैं पूछ भी लेना कि कैसा पढ़ाया था। शानदार ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का मुझे पता है कि आया था, और सारी योजनाएं दे दी थी। फिर भी सर की क्लास से 18 क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस, और वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड ग्रामीण परिवेश पूछा गया था उस टाइम बच्चों की जो है, क्योंकि पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन सर की 2 क्लासेस से ही पूरा पेपर था, मतलब 18 क्वेश्चन वो 2 ही क्लासेस से आ गए थे। ठीक है। तो बच्चे कह रहे सर इतना पढ़ा फिर क्या ही फायदा रहा उसका, सारी योजनाएं पूछ ली, क्योंकि योजनाएं 2 ही क्लासेस में कराई थी। तो ग्रामीण परिवेश में योजना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना। एनवायरमेंट और इकोलॉजी जो 10 नंबर का है, 10 और 5 15 नंबर अभी भी सर के हाथ में ही है। ठीक है। जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी दिग्विजय सर को दी गई है। और बच्चों शिवम सर कंप्यूटर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आयोग का कंप्यूटर, सीजीएल का या दिल्ली पुलिस का या एसएससी वाला कंप्यूटर यहां नहीं चलेगा। ठीक है। और कंप्यूटर वो कितने आसान तरीके से पढ़ाते हैं, इतना शिवम सर के बारे में सबको पता होगा। इन्होंने यूपी एएसआई को भी कंप्यूटर पढ़ाया, वहां बच्चे बहुत संतुष्ट दिखे। इन्होंने जूनियर असिस्टेंट को भी कंप्यूटर पढ़ाया, आयोग के ही बच्चे थे वो, और लगातार ये अभी भी पढ़ा रहे हैं। जो भी आयोग में कंप्यूटर है उनको, उनकी अच्छी नॉलेज है सर को। इन्होंने आयोग के लिए कंप्यूटर की एक बुक भी तैयार कर रहे हैं ये, जो आयोग को ही कैटर करेगी पूरी तरह से, है ना। आकाश सर डीआई पैट में इन्होंने ही पढ़ाया था, और बहुत शानदार बच्चों के रिजल्ट्स रहे हैं। तो आकाश सर इसमें डीआई पढ़ा रहे होंगे। सचिन सर इसमें हिंदी 10 मार्क्स की। तो आपको पता होगा कि नवीन सर ने एक सर का नाम लिया था कि बहुत शानदार टीचर बनने वाले हैं आगे आरडब्ल्यूए पर, तो वो यही सर है। ठीक है। हिंदी में तो नवीन सर का भरोसा आप समझ लीजिए है इन पर, तो सीधी सी बात है कितने किस कैटेगरी के टीचर होंगे। और ये यूपी पीसीएस को हमारे यहाँ मेंस वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सोचो हिंदी की कितनी गहरी नॉलेज होगी, है ना। तो आदर्श सर करंट अफेयर्स सब लोग जानते ही हैं, और अजीत सर पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे। पॉलिटी में तो तोड़ नहीं है सर को, सर का, ये तो आपको मालूम है। विनय सर इकोनॉमिक्स के बेहतरीन टीचर हैं ही। आरुषि मैम ज्योग्राफी को शानदार पढ़ाती हैं, और सुशांत सर हिस्ट्री की क्लास ले रहे होंगे, और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी कवर हो रहा होगा। और हमारे धर्मेंद्र सर और भावना मैम साइंस को यहाँ कवर कर रहे होंगे। तो टोटल ये टीम है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम बैच तो लें पर हमें टीम का पता चले, तो मैंने आपको टीम बता दी है ना। अब मैं कुछ एक प्लान दे रहा हूं आपको कि भाई हम 29 दिसंबर से ही पढ़ें या उससे पहले कुछ कर सकते हैं। तो उससे पहले आप इतना काम कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं और जो ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, मैं उसकी एक एक मैराथन लगवा रहा हूं, जिससे आपको टीचर्स का आइडिया अभी भी हो जाएगा कि वो कितने शानदार टीचर हैं। और आपको एक ये भी बता देंगे कि भाई आयोग को क्या पूछना चाहिए, एक आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे इस क्लास से कि हमें कैसे पढ़ना है ना। तो यूपीजीके की क्लास हम लोग इसी लेखपाल के लिए, हालांकि बैच में एकदम नए सिरे से और जीरो से स्टार्ट करेंगे, पर अगर एक मैराथन देखना चाहते हो कि 3-4 घंटे में टीचर्स का आपको पता लग ही जाता है कि किस क्वालिटी के हैं, और ये प्रीवियस ईयर और ये सब कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और आयोग क्या ज्यादा पूछता है, वो सब इन क्लासेस में डिस्कस होगा। यूपीजीके की 21 दिसंबर को क्लास है, और ये सभी क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगी। 21 दिसंबर कब है आपको मालूम है, कल है, संडे से, है ना। और हिंदी की क्लास 22 दिसंबर को होगी, सेम रोज एक ही क्लास है, और ये 3 से 4 आवर की होगी, 3 से 4 आवर्स की ये क्लास है। ठीक है। और डीआई आकाश सर करा रहे होंगे 23 दिसंबर को, ये भी 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। कंप्यूटर 24 दिसंबर को शिवम सर करा रहे होंगे। आपको देखना है कि आयोग के कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो वो यहां से पता चल जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी से आप बहुत डरे हुए हो, तो 25 दिसंबर को दिग्विजय सर एनवायरमेंट इकोलॉजी कराएंगे, और 26 दिसंबर को वो ग्रामीण परिवेश कराएंगे। तो
26 दिसंबर को इसकी क्लास है। तो आपको ये पता चल जाएगा, बेसिकली नए सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इन क्लासेस को देख करके, कि शिक्षक किस किस तरह का और किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही हैं बच्चों। ठीक है, बाकी ये जो बैच है ये कहाँ से कैसे परचेज करें तो आप सबको पता होना चाहिए। RWA ऐप है, उसमें जाएंगे, फ्रंट पर ही स्लाइडर ऐसे चल रहा होगा, वहां पर आप यहाँ पर अप्लाई कूपन में लेखपाल 20 31 दिसंबर तक ये काम करेगा। उसके बाद फिर ये 799 का मिलेगा। इसके लगाने के बाद ये 639 में आपको बैच मिल जाता है RWA ऐप पर। ठीक है बच्चों, बाकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी, लाइव भी होंगी, PDF भी होगी। एक हम डाउट ग्रुप भी रखते हैं जो सभी सीरियस बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है, क्योंकि मैंने थंबनेल पे लिखा था कि हम कट ऑफ क्या रहेगी, कहीं हाई तो नहीं चली जाएगी, क्या मुझे ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये डर है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चा, देखिए बाकी तो ये तो एक नुकसान और फायदा हो ही सकता है कि भाई कोई बच्चा आज से तैयारी करे और एक बच्चा जब कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट हो जाए तब तैयारी स्टार्ट करना शुरू करे, तो नुकसान तो होगा उस बच्चे को जो जब तैयारी करेगा। लेकिन आज की डेट में कि बच्चे जो पूरी तरह से एक साफ साफ सिनेरियो दिख रहा है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि भाई 60 के आसपास बनेगा। मैंने गूगल फॉर्म इसीलिए भरवाया था कि एक एक बच्चे को कितनी संख्या है जो इतने एग्जाम में बैठेंगे, 60 के आसपास। अब ऐसा हो सकता है जो SC ST के बच्चे वो 59 पे बैठ जाए या 58 पे बैठ जाए, और जो जनरल EWS और OBC है वो 60 के आसपास बैठे, लड़कियां 60 के आसपास नंबर आए। तो 60 प्लस वाले बच्चे, 60 या 60 से ज्यादा वाले बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं बिना हिचक के। आपके अवसर में आपने जोड़ दिया, और जैसे यहां वहां पर चली गई 61 कट ऑफ, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे लिए बैच बेकार है, बिल्कुल बेकार है, मैं भी ये मानता हूं। तो आपको किसी और एग्जाम की आप जरूर तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई आप उस एग्जाम में आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट करा सकते हो अपना बैच, जब तक आप पढ़ो। क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ये तो निश्चित है ना। क्योंकि हम अब एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे, एकदम जीरो से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आप उसमें नहीं होंगे, और आप तब जुड़ रहे होंगे जब मेंस की कट ऑफ आएगी। और मेंस की कट ऑफ आप ये मान लीजिए हो सकता है, क्योंकि बहुत बहुत दिनों में भी आती है। अब ये फॉर्म भरवाएंगे 28 जनवरी तक, हो सकता है शॉर्ट लिस्ट हो आप मार्च अप्रैल में जाकर, और पेपर हो जून जुलाई में। तो फिर उस टाइम तक अगर अप्रैल में आप शॉर्ट लिस्ट हुए और फिर मान लो जून में पेपर हुआ, तो आपको 1.5-2 महीना ही मिलेगा। और अगर आपको 2 महीने मिले और एक बच्चे को 6 महीने मिल रहे हैं, तो दोनों में फर्क आ जाएगा बहुत बड़ा। और आप खुद मानिए ना कि आप 59 के हैं, आप 58 के हैं, वही तो लोग डाउट करेंगे 60 के हैं या 61 के, वो लोग डाउट कर रहे हैं। और आपकी टक्कर उनसे हैं जो 80 वाले इस बैच में ऑलरेडी एनरोल हैं, जिनके 80-80 मार्क्स हैं, 90-90 मार्क्स हैं। तो फिर आप उनसे कंपीट कैसे कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे ऊपर थे, तभी तो उनके इतने ज्यादा मार्क्स थे, और आज आपके इतने डाउन है। और फिर आप बाद में भी जुड़ोगे तो सिलेक्शन के चांस वैसे भी 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, पर 60 से नीचे वाले बच्चों को तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता बैच के लिए। मेरा फायदा तो उसमें मैं 60 से नीचे भी बता जाऊं, पर मुझे लगता नहीं है देखो कट ऑफ कि 60 से बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। SC ST की जा सकती है 1 आध नंबर, बाकी और किसी के नहीं लगते चांस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि क्या OBC में वैकेंसीज कम है तो OBC की कट ऑफ अब हाई चली जाएगी क्या पेट वाली, तो ऐसा नहीं होगा। OBC की वैकेंसीज रिवाइज होने वाली हैं। ठीक है, वो आज मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है, तो वो वाला डाउट आप मत करिए। ठीक है, तो 60 वाले बच्चों को जो कर लेना चाहिए ज्वाइन, बाकी नीचे वालों की चॉइस है, मैं उनको अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता। ऊपर वाले कितने हो सकते हैं, ऊपर मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।